हाय। आत्मनिर्भरता आज के डेट में वो शब्द है जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। हिंदी में कल मोदी जी ने अपनी स्पीच में लोकल के बारे में काफी वोकल थे और उन्होंने आत्मनिर्भर बनने की जरूरत के इम्पोर्टेंस को बताया। आज उसी से रिलेटेड और बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। उस आत्मनिर्भरता को हम हिस्ट्री से जोड़ने जा रहे हैं और साथ ही साथ मेन उद्देश्य जो है, तो द मेन एम ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू लेट यू नो about the slips of UPSC, what UPSC can throw you in actual paper, especially for the defense UPSC exams like NDA and CDS. So I have taken this question. ये question NDA exam का है, right? आपको previous year paper में मिल जाएगा same question, ditto same question है जो मैंने official paper से ले रखा है, no change in word. इस क्वेश्चन की मदद से मैं आपको दो तीन चीजें बताना चाहूंगा। एक, यूपीएससी के लिए, हिस्ट्री के लिए, बिकॉज मेन थीम ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, यूपीएससी हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक सफिशिएंट है, क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड, क्या यूपीएससी के एग्जाम्स में क्वेश्चन में कुछ इशू होते हैं, क्या क्वेश्चन कभी गलत होते हैं। दूसरा, थर्ड, यूपीएससी का स्पेशली डिफेंस एनडीए और सीडीएस में बाल गंगाधर तिलक और यूपीएससी का बहुत ही गहरा नाता रहा है। अगर आप देखोगे पिछले, अगर हम स्पेशली एनडीए की ही बात कर ले, नेशनल डिफेंस एकेडमी की हिस्ट्री वाले सेक्शंस की, तो लास्ट 10 एग्जाम मतलब 2014 टू 19 ले लो, लेट सपोज कि 10 एग्जाम्स की बात करते हैं। सो इन द लास्ट 10 एग्जाम्स और 11 एग्जाम्स 6 बार बाल गंगाधर तिलक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, 6 टाइम्स आउट ऑफ 11 एनडीए एग्जाम्स। सीडीएस में तिलक हैज बीन आस्क्ड 4 times in the last 5 years. So Tilak has always been important for the modern history. MCQs काफी आते हैं, बनते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप भी एक बार क्वेश्चन देखें। Let's look at the question and try this, right? अगर आप serious aspirant हैं, एक बार देखेंगे, आप जरूर ट्राई करने की कोशिश करें। You will get a good insight about your preparation. Which of the following is not true? Now UPSC plays with these words, not true, about बाल गंगाधर तिलक। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? आप पहले खुद से ट्राई करें कि ये स्टार्टेड न्यू स्कूल इन पुणे, राइट? तो हिंदी में मैं ट्रांसफॉर्म कर देता हूं उसको कि उन्होंने पुणे में एक नया स्कूल स्टार्ट किया। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड, ही फाउंडेड द श्री शिवाजी फंड कमेटी, राइट? तो उन्होंने श्री शिवाजी फंड कमेटी की स्थापना की फॉर सेलिब्रेशन ऑफ शिव जयंती। नाउ दिस इज कीवर्ड। थर्ड, ही प्रीच्ड, उन्होंने संदेश दिया कल्ट ऑफ सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता को उन्होंने एक तरह से जम के प्रचारित किया। थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है। अभी हम ये नहीं कह रहे कौन सा सही कौन सा गलत है, अपने को डिस्कस करना है, बट मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं ताकि जो बच्चे हिंदी इंग्लिश से सही से ना समझ सके उनको भी क्लियर हो जाए। फिर आत्मनिर्भरता, वर्ड सुन के बड़ा अच्छा लगा होगा आपको। ही ट्रांसफॉर्म, आत्मनिर्भरता आज से नहीं, तिलक साहब के टाइम से चल रही है। He transformed the household worshipping, जो घर घर पूजा करते थे हम गणेश जी की, करते हैं, into a public event, right? गणेश उत्सव को उन्होंने एक सार्वजनिक महोत्सव बना दिया, सार्वजनिक उत्सव बनाया। ये चौथा लाइन। अब आपसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट गलत है। This is exact UPSC NDA एग्जाम GAT पेपर क्वेश्चन, मतलब सवाल यूपीएससी का है, और यूपीएससी का हिस्ट्री क्वेश्चन चाहे वो किसी भी एग्जाम को, एनडीए का हो, सीडीएस का हो, सिविल सर्विस का हो, सीएपीएफ का हो, या फिर आईईएस का हो, जनरल स्टडीज में अगर आ जाए, राइट, तो उसका स्टैंडर्ड अच्छा होता है। दैट कैन बी अ कॉमन क्वेश्चन फॉर एनी ऑफ द एग्जाम यू आर एस्पायरिंग फॉर, स्पेशली इफ इट इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी। नाउ यूपीएससी के सवाल में एक खूबी बड़ी होती है कि भाई वो एक सवाल में ना एक से ज्यादा बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको दे जाता है, इसलिए लोग, और इनफैक्ट अच्छे टीचर्स, इनफैक्ट वी डू एज ए ऑर्गेनाइजेशन सजेस्ट करते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, सिर्फ ऑप्शंस मत करो, ट्राई टू लर्न फ्रॉम द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से आप जितनी ज्यादा चीजें सीख सकते हो, जो भी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो, आप जरूर करो। दैट इज ऑलवेज बेनिफिशियल एंड इज फार मोर बेटर देन रीडिंग बुक्स मल्टीपल टाइम्स। आप क्वेश्चन करो, इसको एक्सप्लोर करो, आपको बहुत सारी चीजें दिमाग में रिटेन रहेगी, और इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप जरूर वहां सही करके आओगे। स्पेशली दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एंड सीडीएस, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज तिलक साहब हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर एग्जाम। You must know each and everything about Tilak. Whatever is important, you can say that the general facts which is important. Now,
अब ये क्वेश्चन आप 12th क्लास के बच्चे से मतलब एनडीए एस्पिरेंट से पूछोगे, आई एम श्योर 100% विल गो रॉन्ग. रीजन 100% not only students, 100% institutes had gone wrong because UPSC after filing, UPSC में क्या होता है कि जब एग्जाम होता है उसके 8 दिन तक आपको विंडो मिलती है जिसमें आप क्वेश्चंस, आपको कोई कंप्लेन है, आपको लगता है क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, अपने डाउट्स फाइल कर सकते हो, राइट. सो 8 डेज का विंडो होता है आफ्टर द एग्जाम, यू कैन फाइल अपॉन. डायरेक्ट ईमेल एंटरटेन नहीं होती, उसका एक अलग सा लिंक होता है, ठीक. तो जब उसके बाद यू नो सम ऑफ द विजर्ट्स हु टोल्ड दैट कि आई थिंक इसमें कुछ इशू है, राइट. आप इस क्वेश्चन के आंसर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जो भी पुराने हैं, जो अपने को महाबली बाहुबली कहते हैं, उनके किसी भी पोर्टल पे चेक करो, आंसर ज्यादातर लोग हैं. ज्यादातर का मतलब है कि मान लो मैंने मान के चला, आई चेक आउट कि 3-4 जो मेजर कोचिंग्स हैं, लेट्स सपोज कि दिल्ली में कोई कोचिंग है, कोई इलाहाबाद में, ये सब जो थोड़े से ठीक ठाक प्लेयर्स हैं, उनके लिए उन्होंने चेक किया तो आई फाउंड दैट कि उन्होंने ज्यादातर जो है किसी ने बी टिक किया है, किसी ने सी टिक किया है. बट यू वुड बी हैप्पी टू नो दैट UPSC finally scrapped this question. So this question has been declared as wrong by UPSC, right? तो UPSC भी गलती करती है, भगवान नहीं है, right? But हमारा एजेंडा क्या है कि हम ऐसे क्वेश्चन से ये जाने कि भाई साहब गलती क्या है. दूसरा, we should try to learn more number of information from this question. Every UPSC question gives you a better insight to any of the topic in comparison to the books which you study, right? पहला सवाल आपके सामने सवाल है, अब चलिए देखो, आप 2-4 चीजें और बात कर लेते हैं. आपको मैं पाथफाइंडर की किताब भी सामने रख दूं तो भी आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे. फर्स्ट थिंग, लॉट ऑफ क्वेश्चन, पूरी हिस्ट्री में 20 हिस्ट्री पॉलिटी के 20 क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको पाथफाइंडर एग्जाम में दे भी दूं तो भी आप वहां 5 से 6 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे. दिस इज इंश्योर, बिकॉज वो जिस्ट से काम नहीं चलेगा. दूसरा, क्या आप 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ते, आपको याद है, तो क्या आप ये क्वेश्चन कर पाते? फिर भी डाउट है, बिकॉज इन दोज एनसीईआरटी दिस फैक्ट हैज नॉट बीन टॉक्ड अबाउट. ये एनसीईआरटी में नहीं है तो एनसीईआरटी शायद आपको हेल्पफुल नहीं होती, राइट. ये सवाल भी एनसीईआरटी में, सवाल नहीं मतलब फैक्ट एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो एनसीईआरटी पढ़ के भी काम यहाँ पे नहीं चलता. ऑल्दो एनसीईआरटी इज द बेस्ट सोर्स, राइट, बेस्ट डिपेंडेबल सोर्स, ऑफ कोर्स. थर्ड थिंग, ज्यादातर बच्चे, सीरियस बच्चे जो ग्रेजुएट्स हैं, सीरियस वाले, दे स्टडी द स्पेक्ट्रम बुक. वेरी गुड बुक, नाइस कंपाइलेशन, ऑसम बुक. वी डू स्टडी दैट एज अ रेफरेंस, यू नो, बहुत अच्छी किताब है. बट अब इतने डिटेल में पूछेगा, it becomes tough to eliminate. It is difficult, right? So that means this kind of questions can be answered only if you have done some previous question or you have tried to explore out the information. But this data is present in Bipin Chandra book, right? Bipin Chandra book में line by line में 1-2 जगह ये mentioned है, जिसके कारण हम ये आंसर एलिमिनेट कर सकते थे. But nowadays trend क्या है? Even for the civil services, for the last 5 to 6 years, generally people don't follow Bipin Chandra book because the syllabus, or you can say the pattern as well as dynamism of the paper has been changed, right? तो जो history option वाले शायद वो पढ़ते हो, general student जिनका कुछ और option है वो नहीं पढ़ते. Now coming to the discussion part, right? He started new school in Pune. This statement is absolutely correct, absolutely correct. So he started this school in 1880, right, with his friend गोपाल गणेश अगरकर, राइट. वो अजीत अगरकर नहीं, गोपाल गणेश अगरकर प्लस तिलक जी. नाउ इस कॉन्सेप्ट के बारे में, you know, that came to his mind that when he saw an article, or you can say that there was Chiplankar ji थे. There was Chiplankar ji who actually, Vishnu Chiplankar ji, who actually wrote an article that need of education system, the need of teaching. तो उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए he started his school in 1880, right, along with गोपाल गणेश अगरकर. Name is not important, but इनके बारे में बहुत जाना नहीं थे. अगरकर जी उनके क्लासमेट थे, right. गोपाल गणेश and तिलक जी was fellow in the same class in same college, Deccan College, right, in Pune. Okay, the first statement is correct. Now he founded the Sri Shivaji Fund. Now second statement में twist क्या है? शिवाजी और शिवजी, कुछ हिंदी बेल्ट वाले लोग शायद कंफ्यूज हो गए. उनको लगा कि शिव जयंती तो they generally think that शिव जयंती is kind of महाशिवरात्रि टाइप, राइट.
तो ये भी एक थोड़ी सी गलती थी शायद जो हिंदी बेल्ट वाले को समझ के शायद किए हो, आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट गेसिंग, राइट। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट एंड दिस इज द लीस्ट टॉक्ड स्टेटमेंट, ये आपको कम मिलेगा, ये किताबों में नहीं है। तो भाई क्वेश्चन क्यों आया? क्वेश्चन इसलिए आया बिकॉज दिस हैज बीन इन न्यूज, इंडियन एक्सप्रेस से लेके द हिंदू सब जगह इसके बारे में आर्टिकल था अबाउट शिव जयंती, राइट। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के इंटीग्रल पार्ट है, स्टेट हॉलिडे भी होता है। अभी 2007 में उनके व्हाट वी से दैट अभी 2020 में आई थिंक वी हैव सेलिब्रेटेड हिज 398th बर्थडे, 390वां 398 10 लेस देन 400, जिसके ऊपर काफी पॉलिटिक्स भी चल रही थी। आपने देखा कि सरकार बदल रही है, अब वो शिवसेना वो कांग्रेस के साथ थी, तो भाजपा वाज सेइंग हाउ डू यू सेलिब्रेट समथिंग लाइक दैट, सो लीव दैट पॉलिटिक्स, आई एम जस्ट सेइंग दैट कि दिस वाज क्वाइट इन न्यूज़, राइट। अब ना शिवाजी फंड के बारे में एक बड़ी अच्छी चीज है जो आपको जाननी चाहिए। दिस फंड वाज क्रिएटेड इन 1895-96, राइट। अब शिवाजी ने क्या किया, घर घर जाके पूरे मराठवाड़ा में आप एक एक पाई तक इकट्ठा स्टार्ट करने, ही सेड दैट नो डोनेशन इज लो, आप चाहे एक आना दो, एक पाई दो, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम नाउ। उनके थ्रू उन्होंने क्या किया था, ही ट्राइड टू रिलेट पीपल विद मराठास, विद द कल्चर, राइट। तो शिव जयंती को उन्होंने एक बहुत बड़ा इवेंट बनाया, कहां पे? दैट वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन रायगढ़ फोर्ट। रायगढ़ फोर्ट दैट इज अराउंड, रायगढ़ इज यू नो आई थिंक पुणे के 80-90 किलोमीटर 100 किलोमीटर के आसपास में रायगढ़ फोर्ट, ओके। नाउ दिस शिव जयंती वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड बाय ज्योतिराबाई फुले, राइट। तो उन्होंने इस चीज को, उनके फोर्ट को जो क्या कहते हैं शिवाजी महाराज का जो टॉम्ब था वो डिस्कवर किया था 1870 में, तो पहली बार उन्होंने किया था, बट इट वाज यू नो एक्सपैंडेड और यू कैन से दैट कंप्लीटली ऑन सेलिब्रेटेड मोड। रायगढ़ फोर्ट में जो मनाया गया वो तिलक साहब का कंट्रीब्यूशन था, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको जानना चाहिए। नाउ उस समय की बात है, उन्होंने 60,000 लोग 60,000 पीपल्स को डोनेशन के लिए जोड़ लिया था, दैट इज अ बिग डील। एंड हु वाज द हेड ऑफ द प्रेसिडेंट? Maharashtra of Kolhapur. Maharashtra of Kolhapur was asked to be the president of this Shivaji Fund by Tilak and he agreed. He was the president. Third, he preached the cult of self-reliance, आत्मनिर्भरता, right? तो लास्ट 12 घंटों में ये बहुत चर्चा में, सब कोई आत्मनिर्भर हो रहे हैं, मैं वैसे भी आत्मनिर्भर हुई हूँ, of course. Now self-reliance बड़ा यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट टर्म भी है। Now तिलक जी किसी कॉन्टेक्स्ट में कैसे, if you remember the terms like Swadeshi movement, did you remember? If you remember the terms like Swaraj, Swadeshi, Swaraj, Swadeshi, अपने देश का, right? In fact, Tilak was so dominant on this term, right? He बाकी लोग ऐसा नहीं कह रहे कि तिलक के अलावा और नहीं थे, बाकी लोग, Swadeshi was a mass movement. Everybody was worried about the economic development of India, economic exploitation of India by ब्रिटिशर्स। तो आप उनको था कि अपना जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा यूज करें, राइट। तो तिलक एक्चुअली वाज एन एक्टिव यू कैन से दैट पर्सन हु एक्चुअली एक्सपैंडेड दिस कल्ट। तिलक साहब एक अखबार चलाते थे केसरी, राइट। ही वाज सो स्वदेशी, ही वाज सो सेल्फ रिलायंट दैट ही स्टार्टेड यूजिंग न्यूज़पेपर के जो कागज होते हैं ना जिस पे छपते हैं, वो इंडिया में बने होने चाहिए, सिर्फ वही पेपर यूज करेंगे। ही boycotted the British newspaper prints. दूसरा, अंग्रेजों ने क्या किया, उसकी कमी हो गई देश में बिकॉज प्रोडक्शन कम हो रही थी, तो उन्होंने कहा मैं ब्रिटिशर्स का यूज नहीं करूंगा चाहे बाहर का कर लूं, राइट। उन्होंने एक एग्जीबिशन भी लगाया था, स्वदेशी एग्जीबिशन कलकत्ता में, राइट। तो ही वाज, और ये तो आपको पता है, स्वराज इज माय बर्थ राइट। सो दिस टू टर्म्स वर एक्चुअली प्रोपेगेटेड बाय तिलक, राइट, ऑन ए लार्ज मास। कॉलेज से लेके, स्कूल से लेके, पीजेंट से लेके, हर कोई, everybody participated. If you remember, this same point has been asked by UPSC in serious exam 2016, right? So he actually promoted self-reliance. Additional चीजें, आत्मनिर्भरता, self-reliance से UPSC और क्या पूछ सकती है, right? Remember 5-year plan, पंचवर्षीय योजना, plan number 4 and 5. They both mentioned self-reliance. Progressive movement of country towards self-reliance, 4th 5-year plan. And you know, 5th 5-year plan also wanted India to be self-reliant. So आज से नहीं, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश
1895-96 1905 से चल रही है, कोशिश जारी है। लेट्स सी आगे क्या होता है। लास्ट टर्म ही ट्रांसफर्ड द हाउस ओल्ड वर्सिंग। तो पहले क्या था कि महाराष्ट्र में अभी भी घर घर पूजा तो गणेश जी की होती है, हम भी करते हैं, काफी लोग करते हैं, काफी पॉपुलर। हर पूजा की शुरुआत गणेश जी से होती है, घर घर पूजा होती है। बट ही वाज द पर्सन, राइट, ही एक्चुअली टुक दिस अपॉर्चुनिटी टू स्प्रेड, टू एक्सपैंड, राइट, टू स्प्रेड हिज मोटो amongst the people by organizing it publicly। तो गणेश उत्सव को उन्होंने सार्वजनिक उत्सव में बना दिया। पहले लोग अपने घर गणेश जी लाते थे, सब इंडिविजुअल पूजा करते थे और लास्ट में जो भी प्रक्रिया होता है वो करते थे। बट जो दही हांडी आप देख रहे हो, ये सब जो पब्लिक होल्डिंग देखते हो, वो भी कहानी एक चौल सी, राइट, समथिंग नानाजी चौल के यहाँ से, केशव जी नानाजी चौल के the first time it was held, right, I think this was in 1896 somewhere that was held। सेल्फ रिलायंस स्वराज वगैरह, ये स्वराज वगैरह तो आपको पता है 1905 के आसपास की बात है, राइट। सो दिस वाज डन बाय तिलक। सो दिस नाउ दिस पॉइंट हैज बीन आस्क्ड इन सीडीएस एज वेल एज एनडीए। सो दिस पॉइंट ये पहले भी पूछा जा चुका है, बट यू कैन नॉट फाइंड दिस पॉइंट्स इन नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स। दैट मींस यू नीड टू एक्सप्लोर द थिंग्स, राइट। दैट्स व्हाई we say that discussion is an important part of UPSC preparation। when you discuss things, you will gain the things, otherwise facts are not going to be much helpful in the UPSC exam। I hope this discussion was helpful for you। So officially what is the answer? None। Later on UPSC clarified that this question has been declared as null and void। So thank you for watching this, hope that will share some insight to you। All the best।